क्वेश्चन है सॉल्यूशन स्टार्ट करता है। आज हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक का, लॉस ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, रेडी? क्वेश्चन भेज दिए। क्वेश्चन भेज दे दो। मोबाइल ले लें, कोई बात नहीं साहब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते। रेडी? मोबाइल चलो शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन था नेट तो हमारे काटिए रहता। देखो सुनो क्या बोला। फायर occurred on 1st February 2005 in the premises of Pioneer Limited. A retail store and a business was partly disorganized up to 30 जून। आग लगा था 1 फरवरी को। आग कब लगा था? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो। आग लगा था 1 फरवरी 2005 को। ठीक है, अच्छा। एंड बिजनेस वाज पार्टली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 30 जून। 1 फरवरी को आग लगा था और 30 जून तक धंधा क्या था? बंद पड़ा हुआ था। मतलब फरवरी से जून, माने फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितना महीना होता है? 5 महीना धंधा बंद पड़ा हुआ था। इस 5 महीना को क्या पीरियड बोला जाता है? बिजनेस जब बंद पड़ा हुआ रहता है उसको डिसलोकेशन पीरियड क्या बोला जाता है? अच्छा। द कंपनी वाज इंश्योर्ड फॉर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉर 1,25,000 विद द इंडिमिनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ। डिसलोकेशन पीरियड 5 महीना है और इंडिमिनिटी पीरियड कितना महीना है? 6 महीना है। समझ में? डिसलोकेशन पीरियड 5 महीना और इंडिमिनिटी पीरियड 6 महीना। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम হ্যাঁ বলো ইনশর্ট পিরিয়ড মানে হচ্ছে ইনশর্ট मतलब হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স করিয়েছে। ঠিক আছে, ইন্স্যুরেন্স করিয়েছে তার জন্য ইন্ডিমিনিটি পিরিয়ডটা 6 মাস আছে। ক্লিয়ার? From the following information compute the amount of claim under the loss of profit। মানে amount of claim তোমাকে বার করতে হবে। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়াল টার্নওভার দিয়েছে 1 2 5 থেকে 30 6 5। টার্নওভার দিয়েছে 1 2 4 থেকে সব ইনফরমেশন ইনশর্ট স্ট্যান্ডিং চার্জ টার্নওভার। তারপরে the company incurred additional expense 6700 additional expense है। There was a savings in standing charge period of 2450 in the insured standing charge. There had been a considerable increase in the trade since the last of annual amount। 15% upward trend in turnover। turnover 15% से क्या हुआ है? बढ़ गया है। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग। रेडी? चलो रेडी करते हैं। सबसे पहले हेडिंग करेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग फेस थोड़ा सा नहीं आ रहा मेरा, कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ माथा एडजस्ट करना। फेस नहीं आ रहा। अमन कर दो थोड़ा सा एडजस्ट कर। अरे हटा ना। रुकना रे। आवाज नहीं है लेकिन जूम कर रहा पूरा। हाँ आ गया। हुआ? हाँ चल देख इधर देख। छोड़ेगा आई लिख नेक्स्ट लिख स्टार्ट करेगा। इंडिमिनिटी पीरियड कॉपी पे हेडिंग करेगा सबको। इंडिमिनिटी पीरियड चलो स्टार्ट करो फास्ट। इंडिमिनिटी पीरियड लिखा। नंबर 1 इंडिमिनिटी पीरियड में सबसे पहले लेना पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन इंडिमिनिटी पीरियड। इंडिमिनिटी पीरियड में सबसे पहले पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन इंडिमिनिटी पीरियड हेडिंग होगा। ठीक है, हेडिंग क्या होने वाला है? इंडिमिनिटी पीरियड। না 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 দাঁড়াও, স্টার্টিংটা কি করেছো? সবার স্টার্টিং এ इंडिमिनिटी पीरियड ইন্ডিমিনিটি পিরিয়ড। হ্যাঁ, তার মধ্যে পিরিয়ড অফ ডিসলোকেশন ইন্ডিমিনিটি পিরিয়ডে সবার আগে তো ইন্ডিমিনিটি পিরিয়ডই বার হয় না। হ্যাঁ, তার মধ্যে দুটো জিনিস আমরা নিই। কি কি নিই? একটা पीरियड ऑफ ডিসলোকেশন। তো পিরিয়ড অফ ডিসলোকেশন, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन কত আছে বলো তো? 5 मंथ लिखो। 5 मंथ लिखो। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 5 मंथ। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन इज इक्वल्स टू 5 मंथ। ठीक है, और उसके बाद इंश्योर्ड पीरियड। इंश्योर्ड पीरियड ऑफ डिसलोकेशन है 5 मंथ और इंश्योर्ड पीरियड कितना है? 6 मंथ। ले लिया? दोनों में लोअर कौन सा है? 5 मंथ। नीचे लिखेगा 5 मंथ। नीचे 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 इस तरह से लिखेगा, इस तरह से 5 मंथ। क्या लिख देगा? लोअर। लोअर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 2 जीपी रेट। नंबर 2 जीपी रेट। फॉर्मूला बोलेगा जीपी रेट का। नेट प्रॉफिट। जीपी रेट का फॉर्मूला लिखो। जीपी रेट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट क्या? लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लिखिए फॉर्मूला। तुम लोग बोलो, हम नहीं बोलेगा, तुम लोग बोलो।
नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, बिल्कुल सही। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर इनटू 100 करके वैल्यू पुट कर। सर वैल्यू पुट कर दो। चार्ज इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज लिखा नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर इनटू 100। कोई बोलेगा नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना है? 70,000। लो 70,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कितना है? 56,000। करेक्ट, प्लस 56,000। 70,000 प्लस 56,000 सही बोला। और डिवाइड बाय 4,20,000 4,20,000। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट ईयर है 70,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज है 56,000 और डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर হচ্ছে কত? 4,20,000 ইনটু 100 করে কত হচ্ছে? 30%। 30% आ रहा है लास्ट बेंच? 30% आया? हाँ आ गया 30%। चलो सही है। तीसरा स्टेप में क्या निकालते हैं हम लोग? शॉर्ट सेल। निकाल सकती हो शॉर्ट सेल? मेरे को बोलेगा कोई शॉर्ट सेल कैसे निकलता है? अरे बोलो, याद हो गया? दाड़ा बोलो तो क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। बोलो शॉर्ट सेल कैसे निकालोगी? स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब क्या होता है? थोड़ा समझाओ तो। स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब क्या होता है? बोलो। जब आग लगा था उस टाइम का पिछले साल का कितना है? जब आग लगा था उस टाइम का पिछले साल का कितना है? सही बोलिए। हाँ सही बोलिए, बिल्कुल सही बोलिए। तुम मेरे को बताओ तो खुशी, तुम्हारा जो आग लगा हुआ था वो तुम्हारा समय कब से कब तक का था? टाइम बोलो, टाइम बोलो तो। कौन सा महीना से स्टार्ट हो रहा था और कौन सा महीना में खत्म हो रहा था? बोलो थोड़ा सा। एक तारीख। हाँ बोलो ना, महीने बोलो। 1/2/2004 से 1/2/2004। 4 में लगा था। 2005 में आग लगा था 1/2/2005 में, ठीक है। तब से लेके 30/6/2005। 30/6/2005, ठीक है ना? मतलब 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तुम्हारा आग लगने वाला साल है। हाँ तो हम लोग जब शॉर्ट सेल निकालते हैं तो स्टैंडर्ड टर्नओवर में कौन सा लेते हैं? यहाँ पे 2005 वाला लेंगे? नहीं, कौन सा वाला लेंगे? 2004 वाला लेंगे। सही, एकदम बिल्कुल सही समझिए। फिर से हम बता देते हैं, शॉर्ट सेल निकालने के लिए जो सेल का पहले जरूरत होता है, जो जिस साल तुम्हारा आग लगा उस साल का ही जितना महीना, मतलब आग लगने से नुकसान पड़ा हुआ था ना बिजनेस, उतना ही महीना का पिछला साल। समझ में आई ये बात? क्या बोले? क्लियर है ना? तो इस तरह से तुमको पूछा जाएगा। तो लिखो, सबसे पहले लिखो स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर लिखो। डेटটা কেমন আছে ভাবে দেওয়া হ্যাঁ কেন দেওয়া আছে? দেখুন অ্যাকচুয়াল টার্নওভারের নিচে সেকেন্ডের ডেটটা দেখুন। 1 2 4 থেকে 30 6 5 কি এটা বুঝতে পারছি কেন? কেমন 30 1 5 মানে 30 কোথায়? একদম পরিষ্কার ভাবে দেওয়া আছে। তো 1 2 4 দিকে 30 6 4। 30 5 নম্বর। তুমি কি দেখছো? আমি উপরেরটা দেখছি। কেন উপরেরটা দেখছো? লিখো স্টैंडर्ड टर्नओवर। लिखा? इंग्लिश लिख लिया स्टैंडर्ड टर्नओवर। हाँ ब्रैकेट में क्या लिखा? सेल्स इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। सेल्स इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इन लास्ट ईयर। सेल्स इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इन लास्ट ईयर। सेल्स इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इन लास्ट ईयर। ठीक है? सेल्स इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इन लास्ट ईयर। ब्रैकेट में डेट दे देगा ना, डेट 1 2 4 से लेके 30 6 4 तक। 1 2 4 से लेके 30 6 4 तक बताइएगा तो कितना आएगा सेल? सेल कितना आएगा? 2 लाख ना?
लिखिए 2 लाख लिखिए, 2 लाख लिखिए, 2 लाख, 2 लाख लिख लिए। प्लस करिए अपवर्ड ट्रेंड, कितना परसेंट अपवर्ड ट्रेंड है जूली? जूली अपवर्ड ट्रेंड कितना परसेंट है? 15% का ट्रेंड है अपवर्ड, तो प्लस करो अपवर्ड ट्रेंड 15%, प्लस करो अपवर्ड ट्रेंड 15%। 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000, तो 30,000 प्लस कर दो, कितना आ रहा? 2,30,000। हाँ, अब तुम मेरे को बोलो प्रीति, 2,30,000 के बाद उससे क्या करोगी? 2,30,000 आ गया, उसके बाद क्या करोगी बताओ? माइनस करेंगे। एक्चुअल टर्नओवर का मतलब क्या होता है? क्या होता है एक्चुअल टर्नओवर का मतलब? इस साल जो 3 महीना बंद था ना, 3 महीना बंद था, आग लगने के बाद शायद। आग लगने के बाद 3 महीना बंद था। तुम बोलो मत, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन, तुमको 3 महीना नजर आ रहा बंद था आग लगने से? 6 महीना बंद था। हाँ, गिनो तो अपना हाथ पे। कब आग लगा था? आग कब लगा था? 1 फरवरी। हाँ, हिसाब करना आता है? हिसाब करो उंगली पे। आग 1 फरवरी को लगा था। बिजनेस बंद कब तक? 4 महीने। हाँ, 4 महीने। तुम गिन नहीं के तुक्का, बिना गिने तुक्का क्यों बोल रही हो? आग लगा था 1 फरवरी को, और बिजनेस बंद कब तक पड़ा हुआ था? 30 जून। तो गिनो ना हाथ पे थोड़ा सा कष्ट करके, गिनती आता है? 1 फरवरी को आग लगा है और 30 जून तक बंद है, तो कितना महीना होता है? अरे गिनो ना, इसमें क्या तुम मेरा शकल देख रही हो? गिनो। अजब बात है, फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? देखो, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, कितना महीना होता है? तुम क्या आंसर दे रही हो? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना? फरवरी से जून, फरवरी से कितना महीना होता है? 5 महीना। तो तुमको एक्चुअल टर्नओवर में क्या चाहिए? इस 5 महीना का, 5 महीना का सेल चाहिए ना? एक्चुअल टर्नओवर में क्या चाहिए? 5 महीना का सेल चाहिए ना? तो 5 महीना का सेल कितना आ रहा बताओ? 5 महीना का सेल तुम बताओ कितना आ रहा? इस 5 महीना का सेल बोलो। डेट देखो, डेट सुनो, इधर देखो, 80,000। जब कभी भी देखोगी ना तो वो 5 महीना का टाइम देख लेना। कब से कब तक का सेल चेक कर रही हो तुम? 1 फरवरी से 30 जून। 1 फरवरी पूरा साल बोलो यार, 2-2 साल है भाई, साइड हो। यहाँ 2 साल का इंफॉर्मेशन लेके हम लोग समझ कर, तो साल बोलो। 1 फरवरी क्या? 2004, 5 क्या? 1 फरवरी 2000, 1 फरवरी 2005 से 30 जून 2005। देखो उस पीरियड का सेल कब का है? 80,000। 80,000 मिला। हाँ, बिना सोचे समझे मत आंसर दो। चलो माइनस करो एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर। मेरा फोन बज रहा, देख तो फ्लाइट चेक कर, तो प्रीतम तेरा फ्लाइट में किया हुआ है, चेक कर पाएगा? बस ऊपर से इसको हटा। भैया 1.5 लाख है अभी। फ्लाइट मोड किया हुआ। अच्छा, तो 80,000 ले लिया। हाँ, माइनस किए। तो माइनस का 80,000 का जो पीरियड है, सुनना, एक्चुअल टर्नओवर का पीरियड का डेट लिखा बगल में, क्या लिखा है? 1, 2, 5, 2, 30, 6, 5। 80,000 ले लिया, माइनस करके कितना आ रहा? 1.5 लाख। इसका नाम क्या दिया? शॉर्ट सेल। क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, देखो समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कर लिए हो गया, समझने का कोशिश करो। चौथा स्टेप में क्या निकालते हैं हम लोग? चलो बार करो, लॉस ऑफ जीपी। कत परसेंट? 45,000। ठीक है जी, लॉस ऑफ जीपी निकालो। लॉस ऑफ जीपी निकालो। 45,000। हाँ, 45,000 सही है। अब जीपी ऑन एटी निकाल पाओगी? देखे निकालो तो खुद से, जीपी ऑन एटी। जूली झा, समझ में आया? तुम हमसे वादा की थी मेरा नया फोन आएगा, होमवर्क करेंगे, वो सब कहाँ? तो होमवर्क इसका मतलब नहीं होगा। सारा हो जाएगा।
कब होगा? पिछला क्लास का होमवर्क बाकी है वो और उसका पहले कितना सारा बाकी था? पहला तो किए थे और शेप था दूसरे में होगा 2 নম্বর পয়েন্টে যে 45,000 আছে তার পাশে একটা শূন্য দিয়ে ওটাই না বলে 4,50,000 না 45,000 ना 4,50,000 है वो। 4,50,000 यस 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 यस। हाँ 80 देख लो 3 लाख में हो जाएगा 1,50,000 इंटू 30%। शॉर्ट सेल जीपी 30 होगा। 1.5 लाख इंटू 30%, 48,000। और मैंने 3 पॉइंट और बचे नंबर 5 लॉस ऑफ जीपी सबका 4,50,000 आ गया था ना। जीपी और एटी स्टार्ट करो। मेरा 4,50,000 नहीं भैया 45,000 है। ओ सॉरी, हाँ लॉस ऑफ जीपी 45 है, सही बात बोला। $45,000 सही है। जीपी ऑन बोलो तो जीपी और एटी में क्या लेते हो तुम लोग? कब का सेल लेते हो? कौन बोलेगा? बोलो शिवानी बोलो। सेल कब का लेती हो? 2 साल का 2 इयर्स आया। हाँ तो क्या चाहिए जो सेल लोगी? जीपी और एटी में क्या लेते हैं हम लोग? सेल लेते हैं ना। अरे थोड़ा सुनो, सबको सुनो, उसके बाद थोड़ा सुनो, सबको छोड़ दो। क्या क्या मतलब कौन सा सेल लेती हो जीपी और एटी में? लास्ट 12 मंथ्स का। लास्ट 12 मंथ। लास्ट 12 मंथ क्या? साफ साफ बोलो, तुम हिंदी बोलो, हमको चलेगा। आग लगने के बाद पिछले साल का 12 मंथ। आग लगा उसका पिछला 12 महीना। सही बोल रही है। तुम हिंदी बोलो ना, इंग्लिश नहीं आता बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी बोलो तभी हम खुश रहेगा। आग जो लगा उसका पूछेंगे तो फिर सब याद आ जाएगा। आग जो लगा उसका पिछला 12 महीना। आग कब लगा तुम्हारा? 1/2/2005। उसका ठीक पीछे से 12 महीना स्टार्ट करो। मतलब खत्म कब होगा? जनवरी में। तो जनवरी में अगर खत्म होगा तो शुरू कब होगा? 1/2/2004। क्या 1/2/2004 से लेके 31 जनवरी 2005 तक का लेंगे ना? 4 लेंगे ना? तो क्या है तुम्हारे पास 1/2/2004 से लेके 31/1/2005 तक का सेल दिया हुआ है? एकदम साफ साफ मक्खन का तरह दे दिया। 4.5 लाख रुपया दिखा? दिखा? लिखो, कॉपी में लिखो, लिखो लिखो लिखो। क्या लिखते हो? इंग्लिश क्या लिखते हो इसका? इंग्लिश हाँ डेट लिखी हाँ डेट लिख के दे दिया माँ। हाँ पूरा लिखो। एनुअल टर्नओवर that is last 12 month sale immediately preceding date of fire। না কিছু লিখতে পারলে এই জিনিসটা নিশ্চয়ই লিখবে, immediately preceding date of fire। ঠিক আছে, immediately preceding date of fire जो कि कितना हो रहा? ब्रैकेट में डेट दे दो। 1/2/2004 टू 31/1/2005। 31/1/2005 1/2/2004 टू 31/1/2005। ठीक है, बताइए कितना है? 4.5 लाख। लिखिए 4.5 लाख, राइट हैंड अमाउंट रुपीज का कॉलम है। 4.5 लाख लिख दीजिए। लिखिए, उसमें प्लस करो अपवर्ड ट्रेंड। अरे क्या? अच्छा 4.5 लाख का 15% निकाल, अपवर्ड ट्रेंड 67500 आएगा। बाहर लिखो 67500। अरे गधा तू 4.5 लाख कहाँ लिखा है? एक तो क्या एक तो
देख तो वो ऐसे लिखा है 4.5 लाख का 15% 67500 दोनों को ऐड करो कितना आ रहा? दोनों को ऐड करके बोलो कितना आ रहा? 517500 आया? लिखो 517500। ये क्या आ गया तुम्हारा? जीपी कहाँ? जीपी मारेंगे अभी। जीपी है ये एटी है। एटी का फुल फॉर्म एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। लिखो 80। अब निकालो जीपी ऑन 80। अब जीपी ऑन 80, जीपी ऑन 80 निकालिए। कैसे निकालोगी? 80 इंटू जीपी रेट, A80 इंटू जीपी रेट। रवि, प्रीतम, मनीष क्लास ठीक से नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या समझा? तीनों जनरल लिया है ना? लोग इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर ठीक से सीखा है नहीं तो गलती कर दिया ना। ठीक है, हम ये चैप्टर सिखा देंगे, लेकिन वादा कर कि इसका बाद से कोई क्लास मिस नहीं करेगा। हाँ क्या रे, क्या सोच रहे थे? तेरा मुंह देख के समझ बोल के कोई फायदा नहीं, तब भी करेंगे। मुंह क्या सूख गया तेरा? नींद है ना? अच्छा आ गया। जीपी ऑन 80 कितना? 1,55,220 ना 250? बाप रे बाप, क्या हिसाब कर 10-20 रुपये इधर उधर। 1,55,250 आ गया। बोलो 1,55,250 करेक्ट। आगे चले क्या? हाँ, इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? बोलो एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। हेडिंग करो, चलो एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग लिखो। एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग हेडिंग किया। राइट हैंड साइड में अमाउंट रुपीज का कॉलम, राइट हैंड साइड में अमाउंट रुपीज का कॉलम में आओ। एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, राइट हैंड साइड में अमाउंट रुपीज का कॉलम आ गया। सबसे पहले लिखिएगा एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते थे? AAI। बोलिए ना कितना है AAI? AAI बोल कितना है? बोल तो AAI कितना है? बोलो। एडिशनल एक्सपेंस कितना रुपया का है? 6,700। कंफर्म? अरे सूरज बोल कितना है एडिशनल एक्सपेंस? 6,700 पक्का? लॉक कर दें? डाल दे 6,700। तब 6,700 डाल दे। डाल दिया। इसका बाद नंबर 2 में क्या लेती हो? बोलो। जीपी ऑन सेल जनरेटेड ड्यू टू सच एक्सपेंस। लिख नंबर 2। नंबर 1 2 है, 1 2 कौन देगा? रोमन देना, रोमन नंबर इस्तेमाल करना। जीपी ऑन सेल जनरेटेड ड्यू टू सच एक्सपेंस। जीपी ऑन सेल जनरेटेड ड्यू टू सच एक्सपेंस। वीडियो क्लास कर लेते क्या? बुखार लगा मनीष? सम्स देख के बुखार लग रहा होगा। देखो हम लोग कितना मेहनत किए कि नहीं सम्स के पीछे, बताओ तो। रविवार वाला क्लास हम लोग सिर्फ किसके लिए अलॉट किए थे? पूरा फॉर्मूला सीखा था ना। हम तो बोल रहे जो डायरेक्ट ये क्लास करने आएगा उसके लिए एकदम क्या है, मैंने मौत के बराबर है। उसके बाद हम लोग एक क्लास में सिर्फ एक क्लास के, तब आज जाके इस जगह पे आएगी तो हम लोग समझ पा रहा, समझ में आ रहा ना? अच्छा चलो एक बार देखो। जीपी ऑन सेल जनरेटेड ड्यू टू सच एक्सपेंस। बोलो ना कितना? यहाँ पे कितना जीपी कितना है तुम्हारा? 30% जीपी रेट है।
और सेल कितना है? अच्छा यहाँ कौन सा सेल लेंगे? यहाँ कौन सा सेल लेंगे बोलो, कोई बताओ। 1 फरवरी 2005 से 30 जून। 2005। इसका एक सुंदर सा नाम दिए थे हम, क्या बोले थे? चद्दर बिछा के बोले थे ना, चद्दर बिछा के या खटिया बिछा के तुम सेल कर रहा ना। अरे आग लग जाएगा तो कैसे सेल करेगा? मेरा गोडाउन में आग लग गया, माल बेचना है ना, बिछाओ चद्दर, बिछाओ खटिया, बिछाओ टेबल, सेल करो बाहर में। सेल किए ना, उस वक्त का मेरा जीपी, उस वक्त का क्या, सॉरी उस वक्त का मेरा जीपी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? उस वक्त का सेल लेंगे और इंटू किससे कर देंगे? जीपी रेट से। उस वक्त का सेल आपका कितना है? 30%। हाँ 80,000। आप देखो 1, 2, 5 से लेके 30, 6, 5 तक का सेल 80,000 है। 80,000 का 30% निकालो, 80,000 का 30% निकालो भैया 24,000 लिखो 24,000 इंटू 30%। हाँ 24,000। हाँ हो गया 24,000। हाँ नंबर 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट में क्या लेगा? फॉर्मूला बोलो, जीपी ऑन एट, मेरे साथ बोलेगा नहीं तो चुच्छा रहेगा। बोल जीपी ऑन एटी डिवाइड बाई जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, और ऊपर में क्या लेंगे? इनटू 100, सॉरी इनटू एआई। हाँ इनटू एआई। पहले पूरा फॉर्मूला लिख लो, पहले फॉर्मूला छाप दो। फॉर्मूला भी ऐसे लिखना, जीपी ऑन एटी डिवाइड बाई जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज इनटू एआई। लिखो देखो सम्स कुछ नहीं है, हम बता रहे 2 से 3 सम्स अगर तुम कर लिया ना, मक्खन लगेगा सम्स, मक्खन। इससे आसान सम्स और कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम बताओ यहाँ पे तुमको क्या दिमाग खटाना है? जीपी ऑन एटी तुम निकाल के ऑलरेडी बैठा है कि नहीं बैठा है? 1,55,250 निकाल के बैठा है ना, तो 1,55,250 उसको डिवाइड करेगा फिर तुम किससे? लिखो 1,55,250 प्लस किससे करेगा तुम? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कितना है? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कितना है बताओ बताओ। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कितना है? टोटल स्टैंडिंग चार्ज कितना है? टोटल देखो अनइंश्योर्ड में टोटल स्टैंडिंग चार्ज कितना है बोलो? टोटल कितना है? 64 है। टोटल 64 है, उससे तुम माइनस क्या करोगे पता है? इंश्योर्ड माइनस करो। इंश्योर्ड कितना है? हाँ 56,000। तो 64,000 से 56,000 माइनस करो 8,000। समझ में? लिखो है तो 8,000 आ रहा, डिवाइड बाई 8,000, और ऊपर में इंटू क्या करेगा? इंटू 6। एआई कितना है? 6700। लिखो कितना आया बोलना थोड़ा। 6371 हाँ देखो 6371 71 पॉइंट को तो 6372 করে দাও 6372 বাইরে লিখে দাও 6372। সিক্স থ্রি সেভেন টু করে দিয়েছো? আচ্ছা এটা কি লিখবো এখানে? হুইচ এভার ইজ লোয়ার। লোয়ারটা কত নেবো তাহলে? 6372 लिखे नाओ। आया तुम लोग? आया लास्ट बेंच आया? हाँ चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसके बाद क्या निकालते हैं? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। लिखो हेडिंग करो। अरे जनरल लेके जो पढ़ता है उसको खाली एक ही काम करना है, क्लास खाली आना है ठीक ठाक से अपने पास बढ़िया से। क्या हो रहा मनीष तो तुम उदास क्यों बैठे? बोल कहाँ जाना? तबीयत खराब है? अरे तो समस्या बोलना, सब समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? बिजनेस नहीं चल रहा है? दुकान भेज दिया?
स्टेटमेंट ऑफ क्लेम हेडिंग कर, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। अरे हेडिंग क्या क्या भैया को बता रहा है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम हेडिंग की। अरे बोलो जूली जाए, सबसे पहले क्या लोगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में? तो क्या अमाउंट बोलो, खाली बोलने से नहीं होगा, तुम छोटा बच्चा नहीं हो जो तुमसे पूछ रहे हैं। लॉस ऑफ जीपी का अमाउंट कितना आएगा? 45,000 लिखो 45,000। उसके हाँ लिखो 45,000। उसके बाद क्या लोगी बोलो? एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना लेगी बोलो? 637 लिखो, हम गलत समझ रहे थे तुमको। इसके बाद क्या लोगी अब नहीं बोलो? पता है, अब गलत बोल। मारेंगे ना नहीं पता रिमोट है कट के मुझे। मारे। बोलो कितना है? नहीं पता है, बोलो बोलो उसके बाद क्या करोगे बोलो? सेविंग माइनस करना है, लेकिन कितना वो नहीं पता। माइनस क्या करोगी? माइनस सेविंग इन इंश्योर लिखो। स्टैंडिंग। सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्ज लिखो, माइनस करो सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्ज। बड़ा धोखा में जी रहे थे हम। अमाउंट कितना है वो बोलो? 2450 2450 का आ गया 2450। अब हिसाब करके तो वो तो कोई बता देगा, उसको माला पहना के रखो 2450 को। कितना आ रहा है समझ में आया? ये कितना आ रहा बोलो? 48922 लिखो। ये क्या नाम देगा आकाश? ग्रॉस क्लेम। अभी का मुंह से भी आवाज निकल गया। अच्छा इसके बाद क्या निकालोगे? सर हाँ बोलो। पॉलिसी वैल्यू दवा दो। हाँ ऊपर पॉलिसी वैल्यू दवा दो। नेट क्लेम। अच्छा आ जाइए, नेट क्लेम में आ जाइए। आइए दादा नेट क्लेम में आइए। आए क्या? अरे बोलिए गुरु नेट क्लेम में आए। बोलिए आपका पॉलिसी वैल्यू कितना है? हाँ 1,25,000 है शायद, है ना? और अच्छा एक मिनट, हम पूछना चाहते हैं, किससे पूछा? अरे बोलो ना। अरे सूरज बोलेगा। सूरज पॉलिसी वैल्यू के साथ किसको कंपेयर करते हैं सूरज? लॉस ऑफ जीपी। वाह वेरी गुड एकदम। अच्छा हम और एक पूछना चाहते हैं, और एक किससे पूछे बोलो तो? अरे बोलो तो तुम बोलो तो प्रीति। मैं स्टॉक वाला जब सम्स करती थी तब पॉलिसी वैल्यू को कंपेयर किससे करती थी? नहीं ऐसे चुपचाप नहीं हम बैठते थे। बोलो बोलो ना। लॉस ऑफ स्टॉक का जब सम हाँ एमटीएस है क्या? लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से ऐसे नहीं चलेगा, सॉरी ऐसे नहीं चलेगा। पॉलिसी वैल्यू का कंपैरिजन किससे होता था? लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए से होता था। तो एमटीए क्या चिल्ला रही हो तुम? पूरा नाम बोलो। देखो यहाँ जब एक बात हम बता रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो तो ठीक से सीरियसली पढ़ो, मजाक मस्ती करके नहीं चलेगा। मजाक मस्ती का समय तुम करो, अभी नहीं। अच्छा तो अभी किससे कंपेयर करेंगे पॉलिसी वैल्यू को? लॉस ऑफ जीपी के साथ। तो पॉलिसी वैल्यू कर दो अच्छे को। 1,25,000 है। लॉस ऑफ जीपी कितना है? 155,250 155,250 তাহলে 155,250 তার মানে কি বড় আছে? বড় আছে লস অফ জিপিটা বড় আছে না? লস অফ জিপিটা বড়। হ্যাঁ তাহলে এই স্টাইলে লেখো না, পলিসি ভ্যালু ইজ লেস দ্যান লস অফ on 80 পলিসি ভ্যালু কত? 1 হ্যাঁ লস অফ জিপিটা 155,250 हाँ चलो ऐसा सिनेरियो होगा तो क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला लगा देंगे। वाह क्या फॉर्मूला है नेट क्लेम का? लॉस ऑफ स्टॉक ऑन लॉस ऑफ जीपी और एटी। ये बड़ा स्टॉक में मैंने तो कोई बात बच्चे हो, गलती होता ही है। जीप दूसरे हमको देखे ना भैया। हम तो बताएंगे भैया को। जब आया था ना तो एसी चलाया था, हम बोले क्या अभी बस चला बाद चलाना। क्या बोल रहा है पैसा फ्री में देते हैं क्या? ठंडा में बैठेंगे उल्लू तमानी बात है। अच्छा करो करो। और भी कितना आंसर आया? हो गया ना खत्म तो। ना एक साथ सॉल्व करेंगे।
loss for GP on AAT फोन बंद हो गया नेट क्लेम कितना है नेट क्लेम इस साउंड में थोड़ा सा फास्ट करवाएंगे ना 922 हाँ बोलो क्या बोल रहे हो हो गया कितना आंसर आया 3939 चलो नहीं देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट रहेंगे तो तुम लोग भी थोड़ा सा मेरे साथ फास्ट रहना। हाँ रेडी स्टडी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The premises of XY Limited were partly destroyed by fire on 1st March 1992. 1 मार्च 1992 को आग लगा है। As a result of the business was partly disorganized up to 31 अगस्त। मार्च से अगस्त तक बिजनेस बंद पड़ा हुआ था। माने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कितना महीना होता है? 5-6 महीना ना। हाँ 6 महीना बिजनेस क्या था? डिसलोकेट हुआ था। क्या हुआ था? हाँ 5 months मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 मास होचे ना। ठीक है 6 महीना हो रहा है ना। मार्च पूरा लेना, अगस्त पूरा लेना। तो बिजनेस डिसलोकेट पड़ा हुआ था 6 महीने तक। क्लियर है ना? अच्छा द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या लिखा हुआ देख, ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड। डेटा नहीं पढ़ा जाता है, डेटा नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। Due to substantial increase in trade before and at the time of the fire, it was agreed that the adjustment of 10% should be made in respect of upward trend. Upward trend कितना परसेंट से हुआ है? The company incurred additional expense amounting to 9300, ठीक है AI है, immediately after the fire, but the expenditure, the turnover during the period of dislocation would be 55,000 रुपया। There was also saving in the indemnity period 2700 रुपया। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज एज ए रिजल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंडिमिनिटी पीरियड। इंडिमिनिटी पीरियड लिखो। इंडिमिनिटी पीरियड में पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 6 मंथ। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 6 मंथ। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 6 मंथ। और इंडिमिनिटी पीरियड भी 6 मंथ है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो इंडिमिनिटी पीरियड भी 6 मंथ दिया हुआ दिखा सबको। हाँ तो पीरियड ऑफ डिसलोकेशन भी 6 मंथ और इंश्योर्ड पीरियड भी 6 मंथ। लिखो इंश्योर्ड पीरियड, इंश्योर्ड पीरियड 6 मंथ। इंश्योर्ड पीरियड 6 मंथ। तो कितना आएगा इसका? 6 मंथ है ना। 6 मंथ देके लिखना विच एवर इज लोअर। whichever is lower ठीक है बंद कर दे। क्लियर है? याद क्लियर है? बोलो नंबर 2 क्या निकालेंगे? जीपी रेट। लिखो जीपी रेट। बिना फॉर्मूला लिखे कोई मत करेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। जीपी रेट का फॉर्मूला बोलो। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फिनेंशियल ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फिनेंशियल ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फिनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ले लिया? नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर बताएगा कितना है? हाँ 90,000 लिख ले। 90,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कितना है? इंश्योर्ड
60,000 लिखो प्लस 60,000 90 प्लस 60 डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना है 5 लाख ठीक है डिवाइड बाय 5 लाख सही है और इनटू 100 कर देना कितना आ रहा बोलो 30% वाह वेरी गुड 30% इसका बाद 3 नंबर पॉइंट शॉर्ट सेल अच्छा शॉर्ट सेल निकाल शॉर्ट सेल कैसे निकालेंगे भाई क्या लेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड टर्नओवर का बगल में इंग्लिश लिखो सेल्स इन कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड in last financial year corresponding period in last financial year in corresponding period in last financial year that is डेट बोलेगा ना 1/3/91 होगा ना 1/3/91 टू 31/8/91 1/3/91 टू 31/8/91 कितना 2,40,000 2,40,000 हो गया है अच्छा उसमें प्लस क्या करोगी प्लस करो अपवर्ड ट्रेंड चलो करो प्लस करो अपवर्ड ट्रेंड $2,40,000 है प्लस करना अपवर्ड ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड कितना परसेंट है 2,40,000 में प्लस करो 10% 2,40,000 इंटू प्लस करो 10% 24,000 हाँ 24,000 लिख लो कितना रहा 2,64,000 उससे माइनस क्या करोगी एक्चुअल टर्नओवर 2,64,000 इसका भी 10% लेंगे एक्चुअल का हाँ एक्चुअल क्या लेंगे माइनस करो एक्चुअल टर्नओवर कितना है 80,000 ठीक है 80,000 हाँ शॉर्ट सेल बताना कितना आ रहा 1,84,000 शॉर्ट सेल 2,64,000 माइनस 80,000 1,84,000 हाँ शॉर्ट सेल फिर 4 नंबर पॉइंट में लिखना लॉस ऑफ जीपी नंबर 4 लॉस ऑफ जीपी हाँ लॉस ऑफ जीपी लॉस ऑफ जीपी कैसे निकलेगा शॉर्ट शॉर्ट सेल सेल इनटू इनटू जीपी रेट जीपी रेट शॉर्ट सेल इनटू जीपी क्या हो रहा है मनीष रेट मनीष शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट मान उदास बैठा है चली गई वो नहीं गई देखा नहीं जा रहा तेरा क्या समस्या है हमको बोले हमने चली गई हमको भी नहीं बोल सकता समस्या हाँ
अरे कितना है बोलना लॉस ऑफ जीपी? 55,200। ठीक है, 80 निकाल पाएगा जीपी ऑन 80? एक्सपर्ट है तो अब तो निकल जाएगा, बोल के दिक्कत है क्या? वाह वाह, वेरी गुड। सब हो जाएगा। 80 में क्या लेते, टर्नओवर कब का लेते हैं? आग लगने के 1 दिन पहले, 1 साल पहले, 1 साल, हाँ, आग लगने से पिछला 12 महीना। लिखो कितना है सेल, कितना है तब का? इंग्लिश लिखे हो? एनुअल टर्नओवर लास्ट 12 मंथ इमीडिएटली प्रेसीडिंग द डेट ऑफ फायर। Annual turnover of last 12 months immediately preceding the date of fire. डेट क्या दी हो? 1/3/91 से 28/2/92। 1/3/91 से 28/2/92। 1/3/91 से 28/2/92। कितना लेंगे अमाउंट? एनुअल टर्नओवर 6 लाख। सही है, लिखो 6 लाख। एनुअल 6 लाख में क्या प्लस करोगे? हाँ टर्नओवर बोल मत। एनुअल टर्नओवर लास्ट 12 मंथ। बोलना 80 कितना आ रहा, बोलना 6 लाख 80। अच्छा, जीपी ऑन 80 immediately period of कितना देगा? 1 3 होता है। डेट ऑफ फायर। जीपी ऑन 80 कितना रे? ठीक है, 1,98,000। तेरा मुंह से भी निकल रहा आवाज। अब इसका बाद क्या निकालेगा? बोल प्रीतम, बोल तो क्या निकालेगा इसके बाद? देख तो वो दोनों क्या करता है, विकी गुप्ता और अमन रॉय? नौकरी का तैयारी कर। कौन सा नंबर है? जंगल दोनों में से कोई पास नहीं किया रिसर्च में। अमन तो बोला लिखता है उसको। एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग स्टार्ट क्या निकालना? अरे बोलो, एडिशनल कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले अमाउंट एक्चुअल इनकम कितना ले रहे हो? 9300। हाँ ठीक है, लिखो। नहीं मिला? अरे तुम लोग हाँ दोस्त के 9071 है। अरे अमाउंट एक्चुअल इनकम 9300 ली, उसके बाद क्या लिखोगे? जीपी ऑन सेल जनरेटेड ड्यू टू सच एक्सपेंस। जीपी ऑन सेल जनरेटेड ड्यू टू सच एक्सपेंस কত আছে? সেল জেনারেটেড ডিউ টু সাচ এক্সপেন্স এটা কত নিয়েছিলে তুমি? जीपी ऑन सेल जनरेटेड ड्यू टू सच एक्सपेंस कितना लेगा बोल तो? अरे अमाउंट एक्चुअली इनकम सबको 9,300 लिया था। जीपी ऑन सेल जनरेटेड ड्यू टू सच एक्सपेंस कितना लेगा? मेरे को बता, ये जो हम लोग सेल लेते हैं कब से कब तक का लेते हैं? 92 to 3892 आग लगने का पीरियड का ना। 1/3/1992 से 31/8/1992 कितना रुपया दिया हुआ है? 80,000 रुपया दिया हुआ है। 1 मिनट रुक जाना, देखो सुनो, हम एक चीज बता रहे, देखो ध्यान से सुनो। लास्ट लाइन देखो, एक चीज लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव ओनली बीन 55,000 रुपया। देखिए माने डिसलोकेशन पीरियड का जो टर्नओवर था वो सिर्फ कितना रुपया था? 55,000 रुपया था। नहीं समझ में आया? हाँ क्या बोले, समझ में आया?
इसका मतलब समझ में आता है? देखो यहाँ थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट है। यहाँ क्या, देखो एक चीज समझो, हम लोग यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे, 80,000 रुपया जो था ना, 80,000 रुपया जो था वो मेरा कौन सा सेल था पता है? 80,000 रुपया तुम ऐसा समझो कि अरे भाई थोड़ा सीधा बैठ, 80,000 रुपया जो मेरा सेल था ना, वो मतलब हम चद्दर उधर बिछा के सेल कर रहे हैं, तो मेरा कितना सेल हुआ? 80,000। अब इसमें 55,000 रुपया का जो सेल है ना, बोला है कि the turnover during the period of dislocation would have only be 55,000। 55,000 का जो सेल है, ये मेरा ऐसा सेल है, ठीक है, जो तुम चद्दर बिछा के करो या गोडाउन में करो, होगा ही होगा। क्या बोले, समझ में आया? जैसे हम लोग का कुछ कस्टमर है, वो फिक्स्ड है, उसको हमसे कोई मतलब नहीं है, हम चाहे जहां भी रहे उसको सामान मिल ही जाएगा। तो टोटल सेल तुम्हारा कितना का है? जिसमें 55,000 का जो सेल है वो ऐसा सेल है जो मतलब चद्दर बिछाने की वजह से नहीं हो रहा, होगा ही होगा। तो उस सेल पर तुम जीपी नहीं निकाल सकती हो। समझ में आया बात? हम लोग एक्चुअली में यहाँ जो जीपी माने जीपी जो लेते हैं, वो मतलब सेल पे जो जीपी लेते हैं, वो कौन सा सेल पे लेते हैं पता है? चद्दर बिछाने की वजह से जो एक्स्ट्रा सेल हुआ। क्या बोले, समझ में आया? चद्दर बिछाने की वजह से जो एक्स्ट्रा सेल हुआ, नहीं समझी बात? हाँ, मतलब एक्स्ट्रा सेल हुआ। अब मान लो जैसे आग लगा हुआ है गोडाउन में, तो भैया तुम लोग आके बोले कि भैया आपका गोडाउन में आग लगा हुआ, तो आप तो कुछ बेचिएगा नहीं। हम बोलेंगे नहीं, देखो आग लगा हुआ है ना, तब भी मेरा गोडाउन में माल में आग लग गया हुआ, हम डीलर के यहाँ से या कहीं से भी माल लेके कुछ कस्टमर को पहुंचा देंगे, मेरा फिक्स कस्टमर है वो लोग, तो उतना का सेल मेरा कितना होता है? मेरा उतना का 55,000 का सेल होता है। तो आप टोटल चद्दर बिछा के कितना सेल कर रहे हो? 80,000, जिसमें वो फिक्स्ड कस्टमर को कितना सेल कर रहे हो? 55,000। हमको कौन सा सेल चाहिए? चद्दर बिछाने की वजह से जो एक्स्ट्रा हुआ है, चद्दर बिछाने की वजह से जो एक्स्ट्रा, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा हुआ है? समझ में आया बात? तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, देखो 80,000 जो है तुम्हारा, 80,000 पूरा सेल है, जिसमें से 55,000 कौन सा सेल है? तो 80 से क्या माइनस करोगे? कितना बचता है? 25,000। तो 25,000 के ऊपर में निकालोगे 30%। समझ में आया? करो 80,000 माइनस 55,000 इंटू 30%। ब्रैकेट में देके लिखना, ब्रैकेट में देके लिखना 80,000 माइनस 55,000 इंटू 30%। 80,000 माइनस 55,000 इंटू 30% कितना आ रहा बताएगा? 7,500। करेक्ट, लिखो 7,500। आगे चलना, 7,500 आ गया। अब फॉर्मूला डालो, जीपी ऑन एटी डिवाइड बाय जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज इनटू अमाउंट एक्चुअल इनकर्ड। जीपी ऑन एटी कितना है? 1,98,000, हाँ, डिवाइड बाई 1,98,000, 1,98,000 डिवाइड बाई 1,98,000 प्लस कितना? 5,000, प्लस 5,000 ना, लिखो प्लस 5,000। अरे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज 5,000 है ना, साफ साफ बोल दिया है तो। और इनटू अमाउंट इनकर्ड कितना है? 9,300। तो कितना आ रहा है आंसर? 9071 आया। हाँ, चलो 9071। तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 7500। तो तुम्हारा आंसर टेक्निकल मिलेगा ना सर, हमें होता जीसी से बेचिएगा, मतलब तो जीसी। तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा है? 7,500। क्या रे, आ गया? रुक जा गया, आगे चले, बढ़े आगे। चल ग्रॉस क्लेम निकाल। ग्रॉस क्लेम क्या लोगी? ग्रॉस क्लेम के लिए लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल, लॉस ऑन जीपी ऑन शॉर्ट सेल 55,200, लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल 55,200, लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल 55,200 प्लस करेगा एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग 7,500 माइनस सेविंग्स इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज 2,700। कितना आ रहा?
60,000 60,000। इसका नाम क्या रहेगा? ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम। इसका नाम ग्रॉस क्लेम। ठीक है, चलो पॉलिसी वैल्यू কত আছে देखो तो। হ্যাঁ ওই পেজি আরেকটা নাম কাটি ग्रॉस क्लेम 60,000 है सबका। बोलना तुम लोग ग्रॉस क्लेम 60,000 आया कि नहीं आया? ग्रॉस क्लेम 60,000 आ गया? हाँ लास्ट बेंच ग्रॉस क्लेम आया 60,000। नेट क्लेम पॉलिसी वैल्यू कितना है बताओ? 1,65,000। और लॉस ऑफ जीपी ऑन एटी कितना है? हाँ 1,98,000। তাহলে ওটা বড় আছে তো লস অফ জিপি লাগাও, নেট ক্লেমের ফর্মুলা ইউজ করো, নেট ক্লেমের ফর্মুলা ইউজ করে দাও। भैया सेविंग इंश्योर स्टैंडिंग चार्ज कितना है? सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्ज कितना है? कितना है बोलो? 2,700। 2,700। कैसे निकालियो बोलो तो, थोड़ा सा बोल दो तो। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ना। साफ साफ दिया हुआ है क्या? हाँ, फिर सेकंड पिक्चर जो भेजे थे उसमें दिया था। और सेकंड फोटो भेजे उसमें देखो दिया हुआ है 2,700 रुपया। कितना आ रहा है नेट क्लेम बता दो। नेट क्लेम आएगा 50,000। नेट क्लेम कितना आएगा? 50। नेट क्लेम 50,000। हाँ रवि हाँ वीडियो बंद कर। 40 बन रहा है।